हमारे यहाँ तो कोई नया वस्त्र भी आता है ना, पहले भगवान जी के पास रखा जाता है, तो वो प्रसादी हो जाता है, तब वो कपड़े पहने जाते हैं। तो इसी प्रकार से हर चीज को जब उनके पास रख दोगे, उनका हो जाएगा, तुम्हारा तो रहा ही नहीं। जब उनकी दी हुई चीज है, तो फिर उनकी दी हुई चीज को संभाल के भी सम्मान से, जब उनके चढ़ी हुई वस्त्र है, तो उस वस्त्र को पैरों से तो नहीं खूंदोगे, उसका सम्मान रखोगे। तो ऐसे ही घर के, अपने व्यवहार के, अपने सारी चीजों का हमें ऐसे ही समर्पण करना है। तो हमारे ये जो गहनो कर्मणा गति कही गई है, इस कर्म की गति में हम कर्मों को भगवान को सौंप दें, तो फलों में आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उनको तो कर्म फल स्पृहा है ही नहीं है। अब हमें भी ना रहे, इसके लिए हम उनको प्रमुख कर दें। हमारी बुद्धि इतनी चैतन्यवती नहीं है, इतनी विवेकवान, इतनी वैराग्यवान नहीं है कि हमें कर्म के फल में कोई स्पृहा रहे ही ना। कभी तो मन होगा कि प्रभु करते करते इतने दिन, अभी तक आज तक तो मैंने कुछ नहीं मांगा। अक्सर लोग कहते हैं प्रभु कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन अब अटक गए, भटक गए, लटक गए जन्म जन्मांतर के लिए। लेकिन अब मैं थोड़े से में बहुत कर लाए, बहुत सादे रहे, बहुत संयमित रखा, बड़ा सत्संग किया, बहुत सुना संतों को कि नहीं भगवान से नहीं मांगना, नहीं मांगना, नहीं मांगना है। करते करते एक दिन दिल टूट गया, घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब लगा प्रभु अब तो तुझे लाज बचाने के लिए अब तो कर दे, अब तो तुझे करना पड़ेगा। मैंने अभी तक नहीं मांगा, तो अब तक की जो थी वो ब्याज सहित तुमने मांग लिया। परीक्षा की वही घड़ी है कि अभी भी नहीं मांगना। एक अभी कोई संत बता रहे थे कि कहानी सुना रहे थे, एक गाय के ऊपर सिंह, और सिंह खाने को जा रहा गाय को, तो उसने हाथ जोड़े, प्रभु भजनानंदी थी कल, सब जगह वासुदेव सर्वमिति, सब जगह आप ही विराजमान हो, तो मुझे लगता है शेर में भी तुम ही विराजमान हो, तो अच्छा है कि इसको ना खाओ मेरे सामने, ये बड़ा अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मेरा भक्षण कर ले। तो उन्होंने कहा तुम्हारा भक्षण तो मैं कर लूं, लेकिन तुम तो बड़े दुबले पतले हो, तुम्हारे शरीर से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, कहाँ गाय का शरीर और कहाँ तुम्हारे में तो जर्जर शरीर, हड्डी हड्डी है। तो उन्होंने कहा रुको, एक मिनट रुको, मैं जवान मेरा लड़का है, मैं उसको ले आता हूँ। घर गए दौड़े दौड़े, और उनसे बेटे से कहा कि बेटा ऐसी ऐसी मुसीबत आई है, वो गाय का भक्षण कर लेगा, किसी तरह तुम मेरे साथ चल सको तो अच्छा रहेगा। बेटा बोला कि अरे ये तो बहुत शुभ घड़ी है कि मेरी वजह से गाय के प्राण रक्षा हो जाएंगे, तो आप जब जा रहे हैं तो मैं पीछे कहाँ रह जाऊंगा, मैं भी चल रहा हूँ। दोनों गए, हाथ जोड़ के बैठ गए सिंह के आगे। सिंह ने दहाड़ मारी, तो उन्होंने कहा प्रभु दहाड़ क्यों रहे हो, अब खा ही लो, दहाड़ने से अब फायदा क्या, भयभीत क्यों कर रहे हो, अब तो हम तुम्हारी शरण में हो। और जैसे ही वो शरणागति हुए, साक्षात चतुर्भुजी रूप में उन्होंने दर्शन दिए। तब वो कह रहे हैं कि मुझे चतुर्भुजी रूप से भी डर लगता है, जैसे शेर से डर लग रहा था वैसे ही चतुर्भुजी, मुझे तो वही कन्हैया बंसी बजैया कदम की छैया के नीचे टेढ़ी टांग करे हुए, वैसे ही मुझे तो चाहिए। तो उसी तरह से जब वो दर्शन देते हैं, तो कुछ लोगों के ऐसा सुना है कि अगर भाव बना लेते हैं कि नहीं उनमें भगवान विराजमान हैं, और कहते आए हैं लोग और होंगे, और मान लेते हैं कि हैं इनमें भगवान, तो भगवान प्रकट भी हुए हैं। कितनी ही घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो ऐसे घटनाक्रम के हमारे अंदर वो दृढ़ आस्था हो और दृढ़ विश्वास हो, तो निश्चित तौर से भगवान वो दिखाते हैं। वहाँ हमें ये दिखाना नहीं होता कि आपको ये करना ही करना है, वहाँ समर्पण करना होता है कि हम आपके लिए समर्पित हैं। तो ये समर्पण का भाव अगर आ जाए, तो निश्चित जानिए फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी उसमें से, दोष, प्रायश्चित, क्षुद्रान्वेषण, ये बहुत सारी स्वार्थ, विकर्म, ये बहुत सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, जिनमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाती है, और बुद्धि के काम ना करने में हम फेलियर सिद्ध होते हैं। और दम्भ भी आता है कि हम और फेल हो गए, ये कैसे हो सकता है, हम तो फेल ही नहीं हो सकते, हमें तो फेल होना सुहाता ही नहीं, कभी फेल होना स्वीकार ही नहीं किया। तो ये जो अहंकार है, जब समर्पण हो जाता है तो तेरे हैं, तू फेल कर या पास कर, सफल कर या असफल कर, हम तो तेरे हो गए। तो ये तेरापन जो है,
गुरु नानक जब कपड़े की दुकान पे काम करते थे, किसी ने कपड़ा मांगा उनसे 13 मीटर। जब 13 मीटर नापने लगे तो कहने 13, पंजाबी में 13 13 13 13, कई बार उच्चारण किया 13 13 13, 13 हो गया। वहीं कपड़ा छोड़ दिया, नापना छोड़ दिया, 13 हो गया। और कौन से गुरु ने ज्ञान दिया था? लगने की बात है, कौन बात आपको छू जाए। भगवान भी आपके अंदर है, मंदिर भी आपके अंदर है, ज्ञान भी आपके अंदर है। बट ये सारी जो पृष्ठभूमि बनाई जाती है कि उस पृष्ठभूमि में आप अपने आप को उतना ही शुद्ध सात्विक महसूस करें, आपको लगे कि हाँ हम उनके निकट आए हैं। आपकी वृत्तियां वैसी ही हो जाती हैं, आप जहाँ जाते हैं वैसी ही वृत्ति होती हैं। तो हम वृत्तियों को धारा देते हैं कि उधर की धारा में जब वृत्ति बहेंगी तो भाव भी हमारा वैसे ही बनेगा, उसी तरह के विचार आएंगे। 18वां श्लोक है, कर्मण्य कर्म या पश्चेद, कर्म में जो अकर्म देखता है, पश्चेद कर्मणि च कर्म, या और कर्म में अकर्म और अकर्म में जो कर्म देखता है, स बुद्धिमान। अब ये छोटी सी बात को देखो कितना मतलब महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह व्यक्ति क्या है? मनुष्येषु, वह व्यक्ति मनुष्यों में क्या है? बुद्धिमान। थोड़ी सी दृष्टि बदलते ही मनुष्यों में वो बुद्धिमान है, युक्त है। युक्त यानी कि योगी है, यानी कि उसे सही सही ज्ञान है, युक्त है। और तीसरी विशेषता दी है कृतघ्न कर्मकृत, और वो समस्त कर्मों को करने वाला है। युक्त होगा तभी वो काम कर भी पाएगा सही ढंग से, विचलित मन वाला तो कर नहीं पाएगा। तो सही निर्णय करके सही कार्य करने के लिए युक्त होना जरूरी है, और युक्त होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है। तो सोचिए कि जो कर्म में भी अकर्म को देखे और अकर्म में भी कर्म को देखे। अकर्म में कर्म को देखना क्या है? कि जो अकर्म है, जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें मालूम है कि मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी इतनी तीव्रता से करो, ऐसे करो जैसे कर्म अपने कर्म को करते हो। ये मत सोचो दूसरे का कर्म है, हमें क्या लेना देना, हमें इससे क्या मतलब। तो जो अकर्म में भी कर्म देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है, ये जो दृष्टि आ जाती है। यहाँ पर देखो, ना तो जंगल में जाना है, ना बहुत वेद उपनिषद पढ़ने, केवल विजन बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। तो दृष्टिकोण बदलने में आप में देखने की क्षमता, चश्मे का लेंस बदलना है। अभी तक जो चश्मे का लेंस था उसे हटा के हम ऐसा लेंस लगा लें कि जो हमें देखना आ जाए, सही 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 चीज़ों को देख सके, और देख सकेंगे तो वैसा ही हम सुन भी सकेंगे। तो पहले तो देखना जरूरी है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सर्वे समारंभा, जिस मनुष्य के सारे कर्म जो शुभारंभ करते हैं ना, हम संकल्प लेते हैं कि अब हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन्होंने कहा ये भी मत करो, संकल्प भी मत लो। तुमसे जो हो जाए, जो हो रहा है, जिसके निमित्त तुम बन रहे हो, बने हो। कुछ काम ऐसे होते हैं, तुमने देखा कि कहीं भागवत का आयोजन होना है, उनके यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई और पुरोहित आ गए, सब आ गए, उन्होंने क्या है, उनको वो सज्जन व्यक्ति उनको पकड़ लो, वो तैयार हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब मदद कर देंगे। तो कभी व्यक्ति को कैसे निमित्त बना दिया जाता है। उन्होंने सोचा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भागवत कराएंगे, और इतनी अच्छी हो जाती कि हर व्यक्ति का सहयोग हो जाता है। होनी कहीं और थी, संकल्प किसी और का था, लेकिन और हुई कहीं और। कई बार ऐसा देखा गया है। तो ऐसा पहले से ये नियतिवाद कहलाता है। वो नियत था कि वो व्यक्ति वहां से वृंदावन से चल के वहां तक तो पहुंचे, फिर उसका जरा सा गली में मोड़ ना भरे कि यहाँ तो ट्रेजेडी हो गई, इधर कर लो बस, और जनता वही रहेगी, वही सारे लोग रहेंगे, वही आयोजक रहेंगे, एक परिवार बस माइनस हुआ। तो ये क्या है? उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि वो प्रारब्ध वशात
कुछ ऐसी योजनाएं बन जाती हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं कि वो अपने आप ही उसको खड़ा होना पड़ता है। 4 लोगों से हिम्मत बनाते हैं, अरे खड़े हो, हम तो है ना, हम कराएंगे ना। हमने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करने लायक, मुझे तो ABCD, कहले कुछ ना मालूम, हमें मालूम है, हम करेंगे। और वास्तव में बहुत अच्छा हो जाता है, जय जयकार हो जाती है। तो ऐसे भी तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे ही होना है तो भगवान को कराना होगा तो ऐसे ही करा देंगे सारे आरंभों को, क्योंकि जब आरंभ करते हो कोई काम तो उसकी फिर योजना बनाते हो, कहाँ से शुरुआत करी जाए, किस किस से चंदा मांगा जाए, लिस्ट तैयार की जाए, गरीब फिर मध्यम फिर रईस, उनके फिर आयोजक मंडल, फिर इनकी व्यवस्थापक मंडल। अब पता लगा सारी चकरगिन्नी भागवत से तो हट गई, आयोजन में लग गई। तो आयोजक मंडल बनने में फिर किसको न्योता देना, अरे वो तो हमें पूछती नहीं, घमंडी बहुत है, उन्हीं को छोड़ दो। उनको छोड़ने से अब पता लगेगा कि वो क्या है। एक तो मौका दिया है भगवान ने नीचा दिखाने का, और वो भी हम मतलब ना दिखाएं तो ये हमारी वो होगी, कम से कम एक मौके पे। तो यहाँ पर सारा दिमाग कहाँ चला गया, आयोजन करने पे। और फिर जब आप कर रहे हैं उस समय आपका दिमाग कथा में नहीं होता, भोजन प्रसाद तैयार है कि नहीं, लोगों को मिला कि नहीं, सब लोग आए कि नहीं, अच्छा कितनी उपस्थिति हो रही है, लोग आ भी रहे हैं कि नहीं, लोगों के बीच में क्या है, आपने सबसे पीछे कुर्सी डाल के बैठे, लोग आ रहे हैं कि नहीं, निकले तो हैं लेकिन वो तैयार चले गए आगे की तरफ, अरे हमारे यहाँ नहीं आ रहे सब, बात क्या हो गई, जरा कारण पता करो, नहीं तो रास्ते में उनकी फिर रंगदारी से वैसे नहीं तो वैसे बुला नहीं। अब तो ये जो गणपति बप्पा मोरिया जो हो रहा है ये तो इसी रंगदारी में ही हो रहा है। जगह जगह गणेश पूजन जो शुरू हुआ महाराष्ट्र में जो होता था वो कानपुर में आ गया, हर गली में आ गया, और गली में इतना आ गया कि वो अब घर घर हो गया है समझ लीजिए। तो उसमें अब यही है कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन कितने आ रहे हैं, कितने क्या है, उसी में अपनी लोकल प्रतिष्ठा, और उनको वो लगता है कि मोहल्ले में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है, देखो कितने लोग हमारे बुलाने। तो उन्होंने कहा कि देखो आरंभ करोगे तो तुम्हारी योजनाओं में चित्त चला जाएगा, चित्त जहाँ चित्तचोर में जाना था वो तो ध्यान नहीं, कथा सुन ही नहीं पाओगे। भागवताचार्य तो बहुत अच्छे आए लेकिन टाइम ही नहीं मिला, कैसे सुनते हो? नहीं, आप उन्हीं से पूछोगे, बाबू आप ही बताओ, आपकी व्यवस्था नहीं करते तो कौन देखता, हम ही तो सब करने वाले हैं, एक पैर से खड़े हैं तब से लगे हैं काम में, हम ही ने सारा कुछ किए व्यवस्था, हम कैसे आपकी कथा सुन लेते? फिर कभी भगवान देगा मौका तब देखा जाएगा, फिर ना बाबा आवे ना घंटा बाजे। तो ये जो चीजें हैं, आरंभ का संकल्प लेना, और इसीलिए यहाँ पर संकल्प विवर्जित कहा गया है। संकल्प छोड़ो, प्रभु को कराना होगा तो वो करा ही लेंगे, कैसे कराएंगे, किस तरह से कराएंगे, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है। अगर तुमने प्रारब्ध में या कोई संकल्प छोड़ दिया है, कोई संकल्प ऐसा शुभ, इसीलिए योग वासिष्ठ में वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि शुभ संकल्प, ज्ञान की 7 भूमियां कही गई हैं, और ज्ञान की 7 भूमियों में पहली भूमि है शुभेच्छा। शुभेच्छा का मतलब है कि शुभ की इच्छा जरूर करनी चाहिए, शुभ कार्य नहीं कर पा रहे हो लेकिन शुभ की इच्छा कर सकते हो। लेकिन शुभ की इच्छा करने का मतलब संकल्प ही करना नहीं कि मैं तो करे बिना मानेंगे ही नहीं चाहे कुछ हो जाए, इसको करना ही करना है। शुभ इच्छा करने से क्या है कि शुभ इच्छा से आपकी वो इच्छा सबकॉन्शियस माइंड से पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब आप अच्छा विचार करते हैं तो अच्छे कार्य में अच्छी आत्माएं जो घूम रही हैं, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, वो सब हाथ लगाने लगते हैं, गिरिराज पर्वत की तरह से वो सब उठाने में आपकी मदद कर देते हैं। फिर आप कहते हैं पता नहीं हम तो विचार ही कर रहे थे, काम देखते ही देखते हो गया। अच्छे कार्य में आप इसीलिए कहते हैं विचार अच्छे रखिए, सोच अच्छी रखिए, काम तो अपने आप ही अच्छी आत्माएं जुट के करा देती हैं। आपके पूर्वज हैं, आपके और जो लोग हैं, आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके कार्यों को पूर्ण करा देते हैं। तो आप संकल्प विवर्जित, संकल्प अगर नहीं छोड़े तो आप संकल्प के लिए जिंदा रहेंगे, संकल्प के लिए मर जाएंगे, और फिर वही संकल्प आपको पूरा करने के लिए फिर वैसे ही घर में जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा संकल्प मत करो, हाँ शुभ इच्छा जरूर कर सकते हो, वो भी योग वासिष्ठ में कहा गया है यहाँ। तो संकल्प रहित जब जीवन होता है तो जन्म हमारा जीवन जाता हो तो आज चला जाए, और बहुत से लोग मरने से क्यों डरते हैं,
इतनी इच्छा और थी भगवान ये और नाती का मुंह और दिखा देते तो वैसे तो मौत आनी है, लेकिन ये और कर देते। वेट फॉर, थोड़ा सा भी वेट कर लो, हम थोड़ा नाती का मुंह देख लें तब। तो इस तरह से कितने लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि इतना हो जाए तो फिर हम जाएंगे। तो ये संकल्प विवर्जित, उन्होंने जो कहा है, संकल्प नहीं करना चाहिए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडित बुधा, जो सर्व कामों को आरंभ नहीं करता, कामना नहीं करता, संकल्प वर्जित है यानी कि संकल्प छोड़ दिए, और ज्ञान अग्नि में जिसके सारे कर्म दग्ध हो गए हैं ज्ञान अग्नि में। नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाहु पंडितम बुधा, बुधा माने विद्वान जन, तमाहु उसको, तम आहु, आहु माने कहते हैं, तम आहु उसको बोलते हैं क्या, पंडित, उसको पंडित कहते हैं। किसको, जिसने संकल्प छोड़ दिए, सारे कामों का आरंभ करने वाला, यानी कर्ता भाव छोड़ दिया कि मैं करूंगा, तुम सब हटो मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा ये जो करने का जो भाव है वो छोड़ दिया है। अब जैसे पंडित लोग, पुरोहित लोग जो काम करते हैं वो रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मंत्रों का उच्चारण ज्ञान की तो पराकाष्ठा है, लेकिन वो ज्ञान बेच देते हैं किसी अन्य के लिए, किसी अन्य की खुशी के लिए, और वो अन्य से, दूसरे से जो अर्थोपार्जन होगा वो किसके लिए, एक पत्नी दो बच्चे के लिए। आप देखिए कितना बड़ी चीज, कितना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी महान चीज की कमाई कहाँ भक्षण की जा रही है, और वो क्या कर रहे हैं उस बाद में उनकी क्या धारा है, किस तरह से। तो मुझे वास्तव में पुरोहितों पे बहुत आश्चर्य और बड़ा तरस आता है। जितने लोग हैं मेरे संपर्क में उनसे मना ही करती हूँ कि कुछ घर ऐसे बांध लीजिए कि निःशुल्क आप लेते रहिए उनसे, लेकिन अपनी विद्या को बेचिए मत। इतने अच्छे श्लोक आपके कंठस्थ हैं, इसको आप फ्री में करें, यजन करें, दूसरों के लिए अनुष्ठान करें, लेकिन दक्षिणा मत लीजिए। क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान और इतने एक आसन पे बैठे रहना, 8-8 घंटे या रुद्राभिषेक कर रहे हैं, इतने इतने घंटों करते हैं, तो आपकी मेहनत इतनी लगती है, लेकिन मेहनत के बराबर ना तो उतना पैसा मिलता है। अगर वही मेहनत आप निःशुल्क कर दें तो वास्तव में उनका जन्म का जन्म उद्धार हो जाएगा, उनके साथ साथ क्या 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पैसा लेकर के वो इतनी बड़ी विद्या को बेच देते हैं। ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे, मतलब इतना ने अध्ययन किया, याद किए, वेदों के जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनमें उदात्त अनुदात्त स्वर तक का ध्यान रखा जाता है, स्वर उच्चारण में भी कहीं त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इतना मतलब ध्यान रखने के बाद भी, और आप उस विद्या को ऐसे ही बेच देते हैं इतने हल्की कीमत में, 21,000 में, 11,000 में। क्या इनकी क्या कीमत है, कितने दिन चलेंगे ये पैसे। इससे तो आप निःशुल्क करें तो भगवान कहीं ना कहीं सहयोगी होंगे, कहीं ना कहीं से देंगे। चौंच दिए तो चुगा भी देंगे। भगवान अपनी सृष्टि में किसी को भूखा नहीं सुलाते। विश्वास रखें उन पर और उनके लिए काम करें कि प्रभु तुमने हमें विद्या दी है, तो इस विद्या को हमें ऐसे ही लोगों के हित में, लोक कल्याण के लिए करेंगे। और हमारे यहाँ गीता भी, यहाँ जो पूरी गीता का संदेश क्या है, सर्वभूत हिते रता। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो योग्यता है, उसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग में लाएं। अपने लिए तो अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, हम दूसरों के लिए कितना क्या कर पाते हैं, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी गीता की जो परिपुष्टता, जो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत में सब जगह, हर जगह सर्व शब्द मिलेगा। एक दो की कहीं बात नहीं कही गई, सबके हित में। अब सब में ना तो यहाँ जाति गिनाई गई, ना मनुष्य पशु गिनाए गए, प्राणी जगत यानी जिसमें प्राण चल रहे हैं, तो जो भी प्राणी जगत है उसके लिए ये कहा गया। तो ये ऐसे अगर थोड़ा सा लोग चिंतन समझ लें कि हमारे अंदर अगर क्वालिटी है तो हम किसी की कुछ सेवा करें आए, और सेवा करके किसी पे एहसान भी ना दिखाएं। हमारे हाथ पैर में अभी दम है, उनके में नहीं है, तो कुछ सेवा अगर हो जाए तो सेवा से हमेशा व्यक्ति महान बना है। उसे हो सकता है उस समय थोड़ा छोटापन लगे, लेकिन ये समझे कि ये सेवा बहुत बड़ा धर्म है, और सेवा धर्म इतना बड़ा धर्म है कि इसका कहाँ फल मिलेगा, कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी
तो वो व्यवस्था भगवान अपने आप उस समय उसकी कर देंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनको ध्यान रखें। तो यहाँ पर पंडित की परिभाषा इतनी। और पंडित कौन लोग कहते हैं? बुधा, जो विद्वत जन है, यानी कि पंडितों में भी जो विद्वान है। एक तो पंडित, और पंडितों के भी जो पंडित हैं, उन लोगों ने उनको पंडित कहा है, तमाऊ, ऐसे विद्वत जनों ने। तो ये इस तरह से लोगों में अगर भावना आ जाए तो निश्चित जानिए कि उनका जो जीवन है, इसी जीवन में, इसी जगत में, इसी प्रपंचात्मक जगत में रह के भी वो बहुत बड़ा योगदान अनुष्ठान कर सकते हैं और लोकहित कर सकते हैं। तो गीता का सिद्धांत व्यवहारिक है, लेकिन कठिन अवश्य लगता है, क्योंकि अहम वृत्ति को पहले त्यागना होता है। लेकिन अहम वृत्ति अगर त्याग देते हैं तो वहाँ पर आपका स्वार्थपरता या लोभ, लिप्सा, वासना, वांछाएं जो हमें जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं, वो कड़ी यहीं से चैन कट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा भी है कि एक ही जन्म में हम चाहें तो इसी जन्म में अपने आगे की धारा को काट सकते हैं, जन्म जन्म के लिए पापों को धो सकते हैं।